कोलकाता की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर एक ऐसा मेट्रो स्टेशन भी है जहां पर 11 बजने के बाद कोई उसके बारे में बात तक करना पसंद नहीं करता। तो ये कहानी की तब शुरुआत होती है जब राहुल, जो कोलकाता में ही रहकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा होता है, इसको अप्रॉक्स कोलकाता 4 से 5 महीने हो चुके थे। ये काफी बार लेट नाइट शिफ्टिंग में अपनी कंपनी में काम कर चुका था और मेट्रो से सफर करना तो इसके लिए एकदम नॉर्मल सी बात हो गया था। रात के टाइम पर आना, सुबह के टाइम पर जाना थोड़ा सा दूर पड़ता था, इसीलिए मेट्रो का यूज किया करता था। लेकिन आज तक इसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था जो इस रात इसके साथ घटने वाला था, जिसकी ये शायद ही कभी कल्पना किया हुआ था। तो आइए जानते हैं कि उस रात राहुल के साथ ऐसा क्या होता है। दरअसल जो राहुल है अभी 24 साल का और ये प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है। कोलकाता में अप्रॉक्स 4 से 5 महीने पहले ही शिफ्ट हुआ है और अकेले ही रहने वाला था। तो इसका क्या होता है ना भाई, कि जैसे जिस टाइम पर ये सुबह निकला हुआ था उस टाइम अप्रॉक्स थोड़ी बहुत ठंड का मौसम चल रहा था। थोड़ा बहुत नवंबर दिसंबर का टाइम चल रहा था, हल्की फुल्की ठंड पड़ रही थी। सुबह अपना निकला हुआ था, ऑफिस पहुंचता है, पहुंचने के बाद सारा काम वगैरह करता है। वैसे तो इसका जो मेन टाइम था रात को घर आना, वो अप्रॉक्स 8-9 बजे तक हो जाता था। लेकिन कभी कभी लेट नाइट शिफ्टिंग के चलते काफी ज्यादा टाइम इसको अपने ऑफिस में बिताना पड़ जाता था, तो कभी कभी 1 भी बज जाते थे। तो यहाँ पर होता क्या है कि उस दिन ये जब अपना ऑफिस पहुंचता है, अपना सारा काम वगैरह कर लेता है, अप्रॉक्स 7-8 बजे तक इसका सारा काम कंप्लीट हो ही चुका था। अब ये घर निकलने वाला था 8 बजे तक। मन में यही सोचा हुआ था कि आज थोड़ी सी थकान हो रही है, आज घर पहुंचकर थोड़ा सा आराम करूंगा। कुछ ठीक नहीं लग रहा, तबीयत शायद इसकी थोड़ी बहुत खराब थी। तो ये बस किसी न किसी तरीके से घर जल्दी जाना चाहता था। ऐसा नहीं था कि इसका काम में मन नहीं लगता था, अच्छी खासी पेमेंट पाता था, अच्छा खासा मन से काम भी किया करता था, बॉस भी खुश रहते थे। हो सकता है इसका अगले महीने प्रमोशन होने वाला था, तो इसीलिए ये कभी भी नाइट शिफ्टिंग लेट टाइम में, कभी जब बॉस बोल दिया करते थे कि बेटा आज तुमको रुक कर काम करना है, तो कभी भी मना नहीं किया करता था, क्योंकि ये जानता था इसमें मेरी ही भलाई होगी। तो उस रात भी ऐसा कुछ था, 8 बजने ही वाले थे, इसका सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। ये सोचता है कि यार अब मुझे घर निकल जाना चाहिए। तभी जो इसका बॉस होता है वो इसके पास आता है और इसको बहुत एक वो तरीके से बोलता है, स्ट्रिक्टली तरीके से, कि बेटा आज थोड़ा तुमको लेट नाइट रुकना पड़ सकता है, क्योंकि जो काम और कोई नहीं कर पाएगा जितनी जल्दी तुम कर लोगे। ये सुनते ही बोलता है, अरे बॉस क्या बोल रहे हो आप? तो अपना बॉस बोलता है, अरे आज तुमको एक थोड़ा सा अर्जेंट रुकना पड़ेगा, थोड़ा 9-10 बजे तक एक अर्जेंट काम है, उसको कर दो फिर जाओ। तुम्हारा आज का काम कंप्लीट ही हो गया है, तुम थोड़ा सा ओवर टाइम कर लो, बाकी मैं तुमको प्रमोशन दिलवा दूंगा बहुत जल्दी। ये सुनता है, थोड़ा खुश भी होता है, थोड़ा दुखी भी होता है कि एक तरफ प्रमोशन का लालच दिया जा रहा है और एक तरफ काम भी एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। अब उस दिन इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो ये बॉस से बोलता है, अरे बॉस आज से रुक नहीं पाऊंगा, तबीयत थोड़ी सी ठीक सी नहीं लग रही है, हो सके तो आप किसी और एम्प्लॉय वगैरह से बोल दो ये काम करने के लिए। तो बॉस थोड़ा सा गुस्से में आ जाते कि नहीं, तुमसे जल्दी काम ये कोई कर ही नहीं सकता, तुम करके वापस से चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, आज तुमको रोक रहा हूँ, मैं तुमको जल्दी प्रमोशन दे दूंगा। तो अपना जो है राहुल बोलता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लाइए क्या काम करना है। जो भी इनका काम था ऑफिस वगैरह का वो लेता है एंड करने बैठ जाता है। तबीयत इसकी ठीक नहीं थी, आंख में ऐसा लग रहा था कि नींद आ रही थी, इसको बहुत ज्यादा थकान सा फील हो रहा था। और अजीब बात ये थी कि इस रात इसको काफी अजीब तरीके की वाइब आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है लाइफ में, लेकिन लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छी खासी इनकम भी मिल रही थी। लेकिन तब भी होता है कभी कभी बहुत आदमी डिमोटिवेट हो जाता है, तो वैसा ही इसका कुछ था। अब काम कर रहा था तो उसमें भी मन नहीं लग रहा था इसका, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत ही हो जा रहा था। ये अपना काम वाम बड़ी मुश्किल से लपेट कर इसको अप्रॉक्स 10:30 बज जाते हैं उस रात काम करते करते। अब भाई जब मन नहीं होता ना तो वो काम होने में और टाइम लग जाता है, तो वैसा इसका भी था, मन नहीं था, बिना वजह ही काम करे जा रहा था, इसलिए जो काम 2 घंटे का था वहां पर इसको 4 घंटे लग गए। ठीक है भाई, अब ये अपना काम वगैरह करता है, लैपटॉप अपना जो है बैग वैग में डालता है और पहुंच जाता है रेलवे स्टेशन की तरफ।
रेलवे स्टेशन बहुत ही ज्यादा आज सुनसान लग रहा था। दूर दूर तक कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। कबिंद सरोवर मेट्रो 11 बजने के बाद रात के टाइम पर बहुत ही कम लोग यहाँ पर जाते हैं, लेकिन ये बात शायद से अपने राहुल को नहीं पता थी। बहुत बार ट्रैवल किया था, आज तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं था। वैसा ही होता है कि अपना स्टेशन में एंट्री करता है, स्टेशन पूरी तरीके से खाली, ना कोई अनाउंसमेंट हो रही, ना दूर दूर तक कोई गार्ड दिख रहा है। पूरी तरीके से स्टेशन ऐसा फील दे रहा है कि जैसे पूरी तरीके से खाली हो चुका है, बंजर हो चुका है। इसका देख के दिमाग खराब हो जाता है। अरे भाई यार, आज ही तो ऐसा नहीं हुआ, बहुत बार ट्रैवल किया, बहुत सारे लोग दिखे हैं, आज इतना ज्यादा सन्नाटा कैसे हो गया? इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि जो वहाँ की मेन शॉप वगैरह होती है वो भी बंद हो चुकी थी। काफी इसको अजीब लगता है। ये सोचता है होगा कोई त्योहार व्यवहार हो सकता है, या मैं ही थकान में हूँ, मुझे ही कुछ अजीब सा लग रहा है आज। लोग ऐसे ही बैठता अपने एक बेंच पे। बैठने के बाद थोड़ा वेट करता है कि जैसे ही मेरी मेट्रो आएगी मैं तुरंत अंदर बैठूंगा और तुरंत अपने घर की तरफ निकलूंगा। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वेट कर रहा हो तभी दूर से इसको एक मेट्रो की आवाज सुनाई देती है। ये खुश हो जाता है कि चलो मेट्रो आज जल्दी आ गई है, आज थोड़ा जल्दी से घर पहुंच जाओ। मेट्रो आती है, जैसे ही खड़ी होती है प्रॉपरली मेट्रो पूरी तरीके से खाली थी। आप विश्वास नहीं मानोगे, उसका जो गेट था वो भी अपने आप ही खुल गया। ये मेट्रो की तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन उसका गेट अपने आप ही खुल जाता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं आता। इसको बड़ा अजीब लगता है कि मेट्रो का जो गेट है ये अपने आप कैसे खुल गया भाई, कोई आया भी नहीं बाहर की तरफ। ये इग्नोर करता है, सोचता है छोड़ो होगा कोई सिस्टम वगैरह। अंदर आता है, ट्रेन पूरी तरीके से खाली, दूर दूर तक कोई भी नजर पे नहीं आ रहा था। इसको बड़ा अजीब सा लग रहा था कि आज इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों है यार। कुछ भी इसको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। उसके बाद जब आता है, थोड़ा सा एक दो बेंच पीछे आकर बैठता है, तभी इसको पीछे की तरफ, थोड़े से पीछे की तरफ एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, जो सफेद कपड़े में थी। बाल पूरे खुले हुए थे और पूरे से सर झुका हुआ था और पूरे बाल गीले गीले से लग रहे थे। ये सोचता है यार, ठंड के मौसम में गीले बाल लेकर ये लड़की बैठी तो बैठी कौन है। थोड़ा देखता है लेकिन दिखाई नहीं देता, वो लड़की उधर मुंह कर बैठी हुई थी। ये सोचता है छोड़ो, मुझसे क्या लेना देना, कोई भी हो, चलो एक तो है कोई। मुझे तो लगा पूरा ट्रेन ही खाली है आज। ये अपना बैठता है। बैठे अप्रोक्स इसको 2-4 मिनट 5 मिनट हुए होंगे, तभी जो ट्रेन थी वो एक कोई बहुत बड़े सुरंग से होकर गुजरती है। जिस सुरंग में जाने के बाद ट्रेन में पूरी तरीके से अंधेरा सा छा जाता है, और जब ये अंधेरा हटता है तो लिटरली ये अपने सामने वाली बेंच पे क्या पाता है कि जो लड़की वाकई में अभी वो पीछे वाली सीट पर बैठी थी वो इसके सामने जस्ट आकर बैठ चुकी है। इसको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या भाई, ये वही लड़की है या कोई अलग ही है। लेकिन कोई दूसरा पैसेंजर तो इस ट्रेन में है भी नहीं, कैसे आ गई ये। थोड़ी देर के लिए अंधेरा हुआ तो सामने ही आके बैठ गई। इसको थोड़ा तो अजीब लगता है कि ये लड़की कब आकर यहाँ बैठ गई। इसको भनक तक नहीं लगी भाई कि ट्रेन में अगर कोई चलकर भी आता है तो भनक लगती है, लेकिन इसको भनक तक नहीं लगी और वो सामने आके ही बैठ गई। इसके थोड़ा सा हैरान, थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा शौक कि हो क्या रहा है। चुपचाप बैठा हुआ था, ब्लूटूथ कान में लगाए हुए था, गाना वगैरह सुन रहा था, थोड़ा फोन में अपना डाइवर्ट कर रहा था। जो ध्यान है इसका कि वो लड़की बहुत अजीब तरीके से लग रही थी। उसके जो है कपड़े फटे हुए, सफेद कलर के कपड़े हैं और बाल अजीब से ही गीले करी हुई है। ऊपर से सर भी नहीं उठाया, सर ऐसे जमीन में झुकाकर बैठी हुई थी। बड़ा अजीब सा लग रहा था इसको। मन कर रहा था कि ये सीट बदल कर कोई दूसरी सीट पर जाके बैठ जाओ। वैसा ही होता है। ये अपना बैग उठाता है, अब बैग उठाने के बाद जो थोड़ा सा इधर साइड में 2 सीट नहीं होती है, किधर लगी होती है, किधर लगी होती है, विंडो खुली होती है, वो उधर जाकर बैठ गया। ठीक है भाई, जाकर बैठा ही है, तभी ट्रेन की जो लाइट है अचानक से ब्लिंक करती है और वही लड़की इसके सामने वाली सीट पर आकर वापस से बैठ जाती है। ये देखकर हैरान कि ये हो क्या रहा है यार, कुछ गड़बड़ है क्या आज।
आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। और ये लड़की कौन है भाई? रॉकेट की तरह इधर से उधर जा रही है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। मन में इसके अजीब अजीब से क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये लड़की कौन है? अभी वहां थी, अभी वहां थी, अभी सामने। बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसको। चुपचाप बैठ जाता है। मन में हनुमान जी का थोड़ा सा हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देता है। मन में ही कर रहा था, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसको शायद भनक लग चुकी थी कि ये जो चीज है ये वाकई में कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वाकई में कोई नॉर्मल नहीं था। उसके बाद ट्रेन जैसे ही थोड़ा एक स्टेशन पर रुकती है, ये क्या पाता है कि वो जो लड़की है वो धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर कर रही होती है। वो धीरे धीरे जब अपना चेहरा पूरी तरीके से ऊपर कर रही होती है, अपना राहुल सामने बैठे उसको बड़ी अजीब नजरों से देख रहा होता है कि लड़की अभी तक तो चेहरा ऊपर नहीं करी थी, अब क्यों कर रही है। और लिटरली जब उसका चेहरा राहुल देखता है तो राहुल के तो पूरे शरीर ठंडी पड़ जाते हैं, उसके पूरे हाथ पांव जम से जाते हैं, मुंह से आवाज तक नहीं निकल पाती, क्योंकि उस लड़की का चेहरा पूरी तरीके से काला पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब तरीके से ही गड्ढे बने हुए थे और वाकई में उसकी पुतलियां तो थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि कोई इंसानी भेष में कोई मट्टी से बना हुआ पुतला सामने आकर बैठ गया। ये देखते ही राहुल बहुत तेजी से चिल्लाता है और भागता है तुरंत बाहर की गेट की तरफ। गेट की तरफ भागते हुए जाता है। जब गेट के पास पहुंचता है तो गेट लॉक है, गेट खुल ही नहीं रहा है। ये भड़बड़ा रहा है, पीट रहा है, लेकिन गेट खुल ही नहीं रहा है। इसको कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये क्या हो रहा है। और तभी जब ये वापस उस लड़की की तरफ पलट कर देखता है तो आप विश्वास नहीं मानोगे, पूरी ट्रेन में इसको हर जगह हर कोने में सिर्फ और सिर्फ वही लड़की दिखाई दे रही थी जो अभी तक इसके सामने बैठी हुई थी। और सब इसको बहुत बुरी तरीके से घूर घूर कर देख रहे थे और कुछ लोग तो इसके पास ही आ रहे थे। और ये मंजर देखने के बाद राहुल बहुत तेजी से चिल्लाता है, बहुत तेजी से चीखता है। उसको कुछ भी नहीं समझ आता कि भ्रम है क्या है, इसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तभी एक लड़की इसके पास आती है और वापस से जो ऊपर क्या बोलते हैं, जो ट्रेन जो दरवाजे का होता नहीं है लोहा वगैरह, वैसे निकालते और इसके सर पे से धम से राहुल बेहोश। इसकी नींद खुलती है तो ये सुबह वही कबीर मेट्रो स्टेशन पे पड़ा हुआ था। आँख खुलने के बाद इसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि ये क्या हुआ भाई। मैं तो रात में सफर कर रहा था, ये मैं यहाँ पर कैसे, ये मेट्रो तो वही है जहां से मैं रात में ट्रेन पकड़ने वाला था। और इसकी नींद अपने से नहीं खुलती। इसको वाकई में वहां का एक गार्ड आकर उठाता है, तब इसकी नींद खुलती है। लेकिन सर में इसके एक अजीब सा ही निशान पड़ा हुआ था, जैसे इसको वाकई में किसी ने दे मारा हो। सर में थोड़ा सा फूला हुआ था, दर्द हो रहा था वहां पर। ये बड़ा छटपटा सा जाता है कि वाकई में वो सपना था, रियलिटी थी या कुछ और। इसको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। मेट्रो वाला पूछता है इससे, जो कर्मचारी था वो पूछता है इससे कि भाई साहब आप यहाँ पर सो रहे हो, आपको सोने के लिए जगह नहीं मिली क्या कहीं पर? तो राहुल बोलता है अरे मैं सो नहीं रहा था, मैं रात में जो 11 बजे के आसपास ट्रेन आती है मैं तो उससे सफर कर रहा था, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया मुझे नहीं पता। और ये सर में जो मुझे लगा ये बहुत दर्द हो रहा है। तो कर्मचारी सुनता है क्या बक रहे हो भाई साहब, रात में जो ट्रेन आती है, रात में तो तुमको पता है ना 11 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं आती। प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से खाली हो जाता है, सुनसान हो जाता है, यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। ये बात राहुल सुनता है तो बोलता है अरे आप क्या बात कर रहे हो, मैं यहीं से 11 बजे 11:30 बजे की कई ट्रेन पकड़कर अपने घर गया हूँ, ऐसा बात नहीं है कि कल मेरा कोई फर्स्ट टाइम था। राहुल अलग कंफ्यूज, कर्मचारी अलग कंफ्यूज। तो कर्मचारी इसको क्या बताता है कि देखो ये जो मेट्रो स्टेशन है ना, यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है। कभी कोई आदमी लपेटे में आया, तो कभी कोई औरत, तो कभी कोई लड़की। यहाँ पर एक हादसा बहुत बुरी तरीके से हुआ, विश्वास नहीं मानोगे। एक फैमिली कहीं तो भी घूमने के लिए जा रही थी, पता नहीं
उसकी बीवी और उसके हस्बैंड में ऐसा क्या वहां पर इनका बहस हो गया इसी प्लेटफॉर्म पर कि जो उसकी बीवी थी वो इतना ज्यादा इसके ऊपर गुस्सा हो गई, इतना गुस्सा हो गई कि उसने उसको कुछ ना बोलकर अपने आप को ही ट्रेन के सामने आकर खुद को खुश कर लिया। उसके बाद से ही यहाँ पर और भी लोग अब रात के टाइम पर नहीं रुकते और ना ही रात के टाइम पर यहाँ पे अब कोई सफर करते हैं। आप क्या बात कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि आप इस मेट्रो स्टेशन पर रात के टाइम पर बिल्कुल मत आओ। ये अब वो स्टेशन नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। पहले भी बहुत सारी यहाँ पर घटनाएं हो चुकी है, इस वजह से रात के टाइम पर अब यहाँ पर बहुत सन्नाटा रहता है। ये सुनते ही राहुल का पूरा दिमाग खराब हो जाता है कि हुआ तो हुआ क्या वाकई में वो कोई सपना था या वाकई में कोई रियलिटी थी? रियलिटी तो थी, क्योंकि उसके सर में जो उसने देखा था कि उसके सर में किसी ने बहुत जोर से घुमा कर दिया और वाकई में उसकी रियलिटी लाइफ में दर्द हो रहा था, फूला हुआ। राहुल को कुछ भी नहीं समझा, राहुल बहुत घबरा चुका था। उसके बाद जो है राहुल वहां पे दिन की कोई तो मेट्रो पकड़कर घर पहुंचता। घर पहुंचने के बाद वाकई में उसकी हिम्मत नहीं होती कि कभी भी वो नाइट के टाइम पर कोई मेट्रो पकड़कर वापस चला जाए। उसके बाद से इसने जहाँ पर वो कंपनी वगैरह में जो जॉब करता था उसको छोड़ दिया एंड जहाँ पर ये रहता है वहीं पे कोई ना कोई कंपनी कोलकाता में ही वहीं की कोई कंपनी फाइंड करता है। उसके बाद से इसकी कभी भी हिम्मत नहीं पड़ी अब कि रात के टाइम पर किसी मेट्रो में अकेले सफर कर ले। अगल बगल कोई है, इसका दोस्त है, कोई फैमिली मेंबर है तो चल गया, वरना अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। और वाकई में ऐसा इंसिडेंट जल्दी नहीं होता, लेकिन जिसके साथ हो जाता है ना वाकई में वो कभी ये सब भुला भी नहीं पाता। और ये थी राहुल की कहानी। आई होप आप लोग को इस वीडियो से एक मनोरंजन मिला होगा, एंटरटेनमेंट मिला हो। वीडियो अच्छी भी लगी हो, अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कर लेना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी हॉरर वीडियो कंटेंट देखने के लिए। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ आपके फैमिली वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो आप जरूर से मुझे लिख कर भेजो। हो सकता है अगला वीडियो आपके ऊपर बनना हो। और आज की जो स्टोरी मैंने सुनाई है ये वाकई में मैंने एक आर्टिकल से पढ़ी थी, जिसे पढ़ने के बाद वाकई में मेरा दिमाग घूम गया। तो सोचा क्यों ना भी अब आपका दिमाग घुमाया जाए। तो चलो यार, मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।